आज हम जो रिमेनिंग सम्स थे मिसलेनियस सेट्स चैप्टर का वो यहाँ पे आज कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमें पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B, शो दैट A इज इक्वल्स टू B। हमें दिया हुआ है कि पावर सेट A और पावर सेट B इक्वल है, हमें शो करना है कि A इज इक्वल टू B। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? ये प्रूफ करने से पहले एक बार रिकॉल कर लो कि पावर सेट क्या था। पावर सेट वो था कि जितने भी सबसेट है, सब सेट का जो कलेक्शन है वो होता है पावर सेट। तो अभी इसको प्रूफ करने के लिए मान लो इस पावर सेट A में, अब ये करने से पहले एक चीज सोच लो कि ये दोनों इक्वल है, मतलब इसके अंदर जितने भी सेट्स हैं और इसके अंदर जितने भी सेट्स हैं वो इक्वल ही है। ऑब्वियसली वही तो शो करना है हमें। तो पहले ये सोचो कि इसके अंदर जो भी सेट है, इसके अंदर जो भी सेट है, मान लो इसके अंदर अगर ऐसा सेट है 1 2 3 5 इसलिए लिखा क्योंकि हर 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा ना कि मान लो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, घुमा फिरा के तो वही सब होगा, इसलिए तो ये दोनों इक्वल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि कोई भी एक सबसेट है, उस सबसेट के अंदर मान लो कुछ एलिमेंट है। तो मान लो यहां पे मैं लिखता हूं कि लेट x बी ए सबसेट ऑफ A, लेट x बी सबसेट ऑफ A। और मान लो इस सबसेट में एक एलिमेंट है लेट x इप्सिलॉन x। तो हमने मान लिया कि कैपिटल लेटर x एक सबसेट है A का, और उस कैपिटल लेटर x जो सबसेट है उसमें एक एलिमेंट है x। तो हमें पता है कि x इज अ सबसेट ऑफ A। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि x जो है ये A का भी एलिमेंट हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। अब x अगर A का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ A में पूरा x आ जाएगा। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं x इप्सिलॉन पावर सेट ऑफ A, क्योंकि पावर सेट ऑफ A में A का जितना भी सबसेट है सारे सेट्स आ जाएंगे। तो पावर सेट ऑफ A में ये x जो है वो भी एक एलिमेंट बन जाएगा, ये पूरा x का जो सेट है वो भी एक एलिमेंट बन जाएगा पावर सेट ऑफ A में। और हमें दिया हुआ है कि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। तो अगर ये पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट है तो ये पावर सेट ऑफ B का भी एलिमेंट होगा। अगर ये पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट हुआ तो ये जो एलिमेंट जो इसमें है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x स्मॉल लेटर x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू B। क्यों? क्योंकि x इज अ सबसेट ऑफ A। इससे एक चीज पता हो गया कि x इज अ सबसेट ऑफ B। अगर ये इक्वल है तो x अगर इसका एलिमेंट है तो x भी तो B का सबसेट हो गया। तो अगर x B का सबसेट हो गया तो x में जो एलिमेंट है x ये B में आ जाएगा। तो हमने देखा था x इप्सिलॉन A और इससे आ गया क्या कि x इप्सिलॉन B। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि A इज द सबसेट ऑफ B। मैं ये क्यों प्रूफ कर रहा हूं? क्योंकि लास्ट टाइम में हमने जब न्यूमेरिकल किया था, अगर दो चीजों को इक्वल दिखाना है तो मैं अगर ये प्रूफ कर दूं A इज अ सबसेट ऑफ B और फिर ये भी प्रूफ कर दूं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, तो वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। तो उसी प्रोसीजर को ये करते हुए पहला पड़ाव मैंने टच कर लिया कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अब सेम ऐसा ही ले लेते कि लेट Y बी ए सबसेट ऑफ B, और मान लेते हैं कि y इप्सिलॉन y, सेम y सबसेट ऑफ B। तो ये स्मॉल लेटर y इप्सिलॉन हो जाएगा A, सॉरी A कहां से आ गया वो देखिए B। नाउ y इप्सिलॉन पावर सेट ऑफ B, इसका मतलब क्या है? कैपिटल लेटर y होगा। तो y इप्सिलॉन पावर सेट ऑफ A, व्हाट डज दिस इंप्लाई? कि y is a subset of A and this implies small letter y
इप्सिलॉन ए, ये पकड़ा था, इससे ये आ गया, तो दिस इंप्लाइज कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लिया, तो फ्रॉम 1 and 2 a is equals to b, ये कर लिया हमने प्रूफ। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी ऐसा कुछ इक्वल प्रूफ करने के लिए दे, तो इसको इसका सबसेट और कन्वर्स इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दो, इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया कि is it true for any set A and B, power set of A union power set of B is equals to power set of A union B? ये false है, लेकिन false जो है ऐसे बोलने से नहीं होगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसको कैसे प्रूफ करना है, मान लो एग्जांपल से शो कर देता हूं। मान लो A एक सेट है ये और B एक सेट है ये। अब A यूनियन B क्या आएगा, 1,2, ये आएगा हमारा A यूनियन B। अब पावर सेट ऑफ A क्या आएगा, पावर सेट ऑफ A में तो एक तो होता है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और 1 ये आएगा पावर सेट ऑफ A में। और पावर सेट ऑफ B में क्या आएगा, पावर सेट ऑफ B में आएगा एक तो ये और एक तो ये, और तो कुछ नहीं आएगा ना पावर सेट ऑफ A और B में। हमसे पूछा गया है कि पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। ये 2 है या फॉल्स है, तो मैंने बोल दिया फॉल्स। अब इसको प्रूव करना है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकाल लेते हैं। ये वाला पहले निकाल लेते हैं, पावर सेट ऑफ A यूनियन B। ये है A यूनियन B का सेट। इसका पावर सेट क्या क्या आएगा, मेरे हिसाब से इसका पावर सेट आएगा, एक तो आएगा 5, एक आएगा 1, एक आएगा 2, और एक आएगा जैसा कि तैसा वैसे ही। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और कुछ आएगा नहीं, ऐसा मत करना जो 1 2 2 1 तो दूसरा सेट पकड़ लो, नहीं सेम ही होगा, लिमिट सेम है ना। तो ये वाला हमारा आ गया। अब देखते हैं कि ये वाला पार्ट पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B क्या क्या आता है। पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B आता है मेरे हिसाब से 2 5 है, तो एक 5 आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। तो क्या ये और ये सेम है? आई डोंट थिंक सो। तो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। ये फॉल्स है और ये इसका प्रूफ है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 8 से मैं क्या सोच रहा हूं कि लाइक कुछ स्टूडेंट्स को मैं बुलाऊं और उनसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, ताकि मुझे भी पता चले कि कहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है या नहीं होता, जब स्टूडेंट्स लोग समझ पाते हैं या नहीं पाते। तो अगले क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस मैं कुछ स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा और मैं ट्राई करूंगा कि उनसे वो सब सॉल्व कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का नंबर 8 क्वेश्चन करने वाला हूं। तो पहला वाला है A इक्वल टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो पहले हम RHS लिखेंगे। तो RHS में है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। इसको करने का 2 तरीका है, एक है इमेजिनेशन मेथड और एक है वेन डायग्राम। मेरा इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं वेन डायग्राम प्रेफर करता हूं। तो ये हमारा वेन डायग्राम, ये A है, ये B है और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो A माइनस B क्या आ जाएगा हमारा, पहले ये है A माइनस B, ये है हमारा A इंटरसेक्शन B और ये है हमारा B माइनस A। तो A माइनस B क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी A माइनस B क्या है, जो A में है लेकिन B में नहीं है, और ये वाला पार्ट A इंटरसेक्शन B मतलब ये B में भी है। तो B कंप्लीमेंट हमारा क्या हो जाता है, पूरा ये
तो पूरा ये और ए यूनियन बी डैश क्या हो जाता है, मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है। तो अभी हमारा ए यूनियन बी डैश कौन सा आ जाएगा, मतलब बी छोड़ के सब कुछ, बी छोड़ के सब कुछ मतलब ये भी आ जाता है, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश में कॉमन क्या आ जाता है, ये वाला आ जाता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। अभी डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये ऐसा हो जाएगा, हाँ अभी B यूनियन B डैश क्या आ जाएगा, सपोज मान लो ये B है और ये U है, तो B कंप्लीमेंट कौन सा आ जाएगा, पूरा ये मतलब U, तो हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन, अभी हमारा B यूनियन B कंप्लीमेंट क्या आ जाता है, B और B कंप्लीमेंट B छोड़ के बाकी सब कुछ, अभी इन दोनों का यूनियन क्या आ जाता है, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाता है, पूरा यूनिवर्सल सेट, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं। अभी A इंटरसेक्शन U, तो अभी A इंटरसेक्शन U क्या आ जाता है हमारा, मतलब A और U में जो कॉमन है, तो A और U में जो कॉमन है वो A ही होगा हमारा, हमने लॉ ऑफ U में पढ़ा था, तो वही आ जाएगा, तो ये हमारा ये आ जाता है, दिस इज इक्वल टू LHS, so therefore LHS is equal to RHS, hence proved। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 1 और नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हैं मेरी तरह, और अगर आंसर आ जाए तो ग्रुप में या कमेंट में लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 9 अभी नेक्स्ट मेरा एक दोस्त करने वाला है। ओके, थैंक्स अरिंदम, जो क्वेश्चन नंबर 8 उसने करके दिया। अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। 9 में 2 पार्ट है, मैं एक पार्ट करता हूँ, एक दूसरे ट्राई करना। पहला पार्ट जो है वो है A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, हमें प्रूफ करना है। तो चलो LHS करते हैं इसका। LHS है A यूनियन A इंटरसेक्शन B। अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इसको ब्रेक करने से मेरे ख्याल से आएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। तो आइडेंटिटी लॉ हमें क्या बोलता है, आइडेंटिटी लॉ हमेशा ये बोलता है कि A यूनियन A बन जाएगा और A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब देखो इसको वेन डायग्राम से समझ लो, ये A है, ये B है, A यूनियन B ये पूरा है, ये A यूनियन B ये पूरा है और ये A है। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B क्या आएगा, मेरे ख्याल से कॉमन पार्ट तो आएगा शायद ये A वाला पार्ट ही आएगा, इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू RHS एज प्रूफ। जैसे लास्ट क्वेश्चन अरिंदम ने क्या था, उसने बोला कि वो वेन डायग्राम यूज करता है। मैं ज्यादा स्टूडेंट को ये रिफर करूंगा कि वेन डायग्राम यूज करो, क्योंकि हम लोग जब इमेजिनेशन से करते हैं कुछ ना कुछ गलत होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो मैं सबको प्रेफर करूंगा कि वेन डायग्राम से करो, तो धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा वेन डायग्राम यूज करने का, तब कोई भी क्वेश्चन हो तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 है वो खुद से कर लेना, बहुत ही ज्यादा इजी है, सेम ही है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि शो दैट A, अगर ऐसा है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि B और C इक्वल है। तो चलो इसको प्रूफ करने के लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। A का ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4
और बी का ले लेते कुछ 3 4 5 6 और सी का ले लेते 3 4 7 8। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा हमारा 3 4 और 3 4 3 4। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी आएगा ए और सी यानी 3 4 3 4। अब देखो ये दोनों तो इक्वल है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। पर क्या B और C इक्वल है? नहीं, B में है 3 4 5 6 और C में 3 4 7 8। But that does not imply कि B is equal to C। Not equal to C। समझ में आ गया क्या? अगर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि B और C भी इक्वल हो जाएंगे। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 वो अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और B एक दो सेट्स है और उसमें A इंटरसेक्शन X और B इंटरसेक्शन X फॉर सम सेट X और एक सेट है तो A इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू 5। मतलब उन्होंने कुछ भी कॉमन नहीं है और हमें दिया हुआ है कि A यूनियन X इक्वल्स टू B यूनियन X और हमें ये प्रूफ करना है कि A इक्वल्स टू B। सो हमें ये पता है कि अगर दो सेट्स को हमें अगर इक्वल करना है तो उसके लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये सेट उस सेट का सबसेट है और लाइक A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तभी जाके हम प्रूफ कर सकते हैं कि A इक्वल्स टू B। सो हमें दिया हुआ है कि A यूनियन X इक्वल्स टू B यूनियन X। अगर हम दोनों साइड में A इंटरसेक्शन अगर उसके साथ ऐड कर दे तो A इंटरसेक्शन A यूनियन X इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X। अभी अगर हम ये देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन A यूनियन X, अगर A के साथ अगर A यूनियन X को हम अगर इंटरसेक्शन का अगर देखें तो ये निकलेगा A, क्योंकि अगर दिया हुआ है कि हमें A यूनियन X दिया हुआ है और A के साथ अगर हम उसका इंटरसेक्शन A निकालेंगे तो उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो A ही आएगा। और इस राइट हैंड साइड में होगा अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाए तो ये ऐसा आएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। सो यहां पर तो सेम ही रहेगा A। अभी A इंटरसेक्शन X हमें क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू 5। तो हम ये लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन 5। सो अभी अगर किसी के साथ हम किसी भी साथ हम लोग 5 को यूनियन करें तो हमें क्या पता है कि वो वैसा ही आ जाएगा A इंटरसेक्शन B। अभी A इंटरसेक्शन B अगर हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने जाए, अगर AU ये B, ये पूरा का जो है वो B है और ये A है। अगर हम ये देखें कि B A इंटरसेक्शन B, अभी A B के अंदर ही आ रहा है तो B के अंदर क्या, तो A कॉमन हो गया तो B इंटरसेक्शन A में क्या हो जाएगा, सॉरी अगर हम ये लिखते थे कि B के अंदर A इंटरसेक्शन B अगर ऐसा आता है तो हम ये लिख सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। ये बस इसी केस में पॉसिबल है क्योंकि अगर हमें ऐसा दिया जाए कि ये A है ये B है, अगर ऐसा दिया जाए कि हमें इसमें से निकालना है, अगर A इंटरसेक्शन B अगर इसमें से हम ऐसा निकालते हम ये नहीं बोल सकते कि A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि ये कुछ कॉमन आ नहीं रहा है इन दोनों में। क्योंकि सो ये जो केस है जो A सबसेट ऑफ B हम बस इसी फॉर्मेट में मतलब इसी केस के समय हम ये अप्लाई कर सकते हैं। सो हमें मिल चुका है कि A इज सबसेट ऑफ B। अभी हमको निकालना पड़ेगा B इज सबसेट ऑफ A। तो उसके लिए हम अभी करते हैं फिर से हमें इसको अप्लाई करेंगे A यूनियन X इक्वल्स टू B यूनियन X।
अभी हम अब क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, B यूनियन X इक्वल्स टू A यूनियन X। सो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहले भी किया था, हम दोनों साइड में B इंटरसेक्शन को ऐड करते हैं। B इंटरसेक्शन B यूनियन X इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A यूनियन X। सो पहले की तरह ही अभी फिर से पहले A हम लोग ने लगाया था A इंटरसेक्शन A यूनियन X, अभी लगा रहे हैं B इंटरसेक्शन B यूनियन X। अभी B इंटरसेक्शन B यूनियन X क्या आ जाएगा, फिर से B आ जाएगा। और इस साइड में फिर से हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो आएगा B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। सो अभी यहाँ पर तो B का B रह जाएगा। अभी हम लोगों को क्या पता है, B यूनियन B इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू 5, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन 5। अभी जैसे हम लोग पहले कर रहे थे B इंटरसेक्शन A, अभी मैंने B इंटरसेक्शन A फिर से क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी के साथ अगर 5 को हम लोग यूनियन करते हैं तो वही फिर से आ जाता है। अभी B इंटरसेक्शन A फिर से आ रहा है। अभी हम लास्ट में जैसे मैंने बताया था कि हम लोग वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम अगर फिर से इसको देखें, अगर वेन डायग्राम में ये A है, ये B है, तो हम फिर से उसी केस के हिसाब से हम फिर से बता सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A। तो हमने पहले प्रूफ कर दिया था कि A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। सो इन दो, चलो हम इसको पकड़ लेते हैं फ्रॉम 1, इसको पकड़ लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 and 2 we get A equals to B, hence proof। So हमने इसको प्रूफ किया, ये इजी है, मतलब हम लोगों ने जैसे पहले को जैसे प्रूफ किया, हमने सेकंड को भी वैसे ही प्रूफ किया है। तो आप अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप जाके टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कि आपको कुछ डाउट्स है कि नहीं। थैंक यू। ओके, पहले थैंक यू निशान कि तुमने क्वेश्चन नंबर 11 करके दिया यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एक एम्प्टी सेट है। हमें ढूंढने के लिए बोला है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो पहले ले लेते लेट A इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते 3,4। अब देखो A इंटरसेक्शन B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ ना कुछ तो होगा उधर, तो इसलिए B में कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें से एक एलिमेंट तो एक A जैसा हो। तो मैं इसको ले लिया 4,5, और C का भी कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो A में है, तभी तो जाके ये नॉन एम्प्टी सेट बनेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो C जो है मैं वो ले रहा हूं, चलो ले लेते 3, 7, 8। चलो B से 8 ले लेता हूं, 3, 5, 6। चलो 3, 5, 6 ले लिया। अब देखो A इंटरसेक्शन B 4 आ रहा है, A इंटरसेक्शन B क्या आएगा 4, ये नल सेट नहीं है। फिर B इंटरसेक्शन C भी नल सेट नहीं हो सकता, तो B और C में तो हमने 5 लिया, ये भी नल सेट नहीं है। और A इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये भी नल सेट नहीं है। तो पहला वाला क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हो गया कि ऐसे टाइप से हमने लिया कि A इंटरसेक्शन B भी नल सेट नहीं है, B इंटरसेक्शन C भी नल सेट नहीं है, और A इंटरसेक्शन C भी नल सेट नहीं है। अब हमें देखता है कि उसी से ये कर सकते हैं कि नहीं। तो चलो लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B शायद है 4, इंटरसेक्शन C क्या है 3। तो 4 और 3 में क्या कुछ कॉमन है, आई डोंट थिंक कुछ कॉमन है। तो 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आ गया नल सेट। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, और हमने A B C भी निकाल लिया। तो ये एग्जांपल टाइप था, कुछ भी एग्जांपल लेके हम लोग इजीली ये सब निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। तो अब हम मिसलेनियस सम्स के क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया था
कि 600 स्टूडेंट्स का सर्वे था जहां पे ये पाया गया है कि 150 स्टूडेंट्स टी प्रेफर करते हैं, 225 स्टूडेंट्स कॉफी प्रेफर करते हैं एंड 100 स्टूडेंट्स ऐसे पाए गए थे जो टी कॉफी दोनों प्रेफर करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे बोथ प्रेफर करते हैं तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन। तो जैसे कि क्वेश्चन पे दिया गया है तो पहले वो गिवन लिख लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन पे दिया गया है तो ऐसा है, तो हमें अगर कहा गया है कि हमें ये निकालना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एन यूनियन टी। तो एस तो हमें पता ही है कि, और जैसा कि हमें फॉर्मूला पे पता है कि C union T is equal to N C plus N T minus N C intersection T। तो जैसा हम अभी वैल्यूज पुट करते थे जाएंगे कि एन सी का वैल्यू 225 प्लस 150 माइनस 100 375 minus 100 is equal to 275। तो 275 स्टूडेंट्स वो तो कॉफी, तो यहाँ पे जो आंसर निकला है वो ये पता होता है कि ये वो स्टूडेंट्स है जो आइदर टी और कॉफी पसंद करते हैं। और हमें क्वेश्चन पे ये बताया गया है कि हमें ये निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट्स जो लोग नाइदर टी नॉर कॉफी प्रेफर करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल देंगे तो नाइदर टी नॉर कॉफी वाले स्टूडेंट्स का नंबर भी निकल आएगा। तो अगर हमें नाइदर टी नॉर कॉफी वाले निकालने हैं तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट से ये वाला सब्सट्रैक्ट कर देते थे तो हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर्स भी निकल आएंगे। C union T complement is equal to universal लो minus N C union T। तो ये निकालने के लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट से ये माइनस क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली ये निकालने अगर हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ये तो यूनिवर्सल सेट है 600 मौजूद है, तो अगर उधर से हम लोगों ने वो आइदर वाले माइनस कर दिए तो ऑब्वियसली हमें ये निकल आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए वो निकल आ जाएगा, इसलिए हम लोग ये वाला माइनस कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल का है 600 माइनस 275। अगर हमने इसे माइनस किया तो आंसर आएगा 325 जो कि रिक्वायर्ड नंबर है। थैंक यू। ओके, थैंक यू टू दिव्या। जो क्वेश्चन नंबर 13 था ना ये, हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये सिमिलर है इसी पैटर्न में। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। अगर डाउट्स हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर जो ग्रुप है उस पर लिख सकते हो। और अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 15 करूंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसमें ऐसा दिया हुआ है कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एज, मैंने लिख दिया ऐसा। 26 रीड न्यूज़पेपर टी लिख दिया, 26 रीड न्यूज़पेपर आई ये भी लिख दिया। अभी 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई और 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। तो अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। तो हम अभी निकालते हैं। नंबर 1,
तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर निकालने के लिए हम उनका यूनियन कर देंगे H, T और I। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या आ जाएगा हमारा, अब हम वैल्यूज दिखा देते हैं। n of h 25 प्लस n of t 26 प्लस n of I 26 माइनस h of h इंटरसेक्शन t 11 माइनस h इंटरसेक्शन I 9 माइनस t इंटरसेक्शन I 8 और ये आ जाता है हमारा 3। तो 6 6 2 5 7 माइनस 28 प्लस 3 ये आ जाता है हमारा 80 माइनस 28 ये जाता है हमारा 58। तो 52 नंबर ऑफ पीपल जो एटलीस्ट H पढ़ते हैं या T पढ़ते हैं या फिर I पढ़ते हैं। अभी नंबर 2 निकालते हैं हम लोग। तो नंबर 2 में हमें बोला गया है कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, H ओनली, T ओनली, I ओनली। तो H ओनली निकालने के लिए हम ये लिखेंगे n of h, ये तो है माइनस h इंटरसेक्शन I माइनस H इंटरसेक्शन T प्लस क्योंकि इसमें भी H है इसलिए इसको ऐड करेंगे। तो वैल्यूज लिखा दे 25 माइनस 9 माइनस 11 प्लस 3 ये देता है हमारा 28 माइनस 28। जो H ओनली पढ़ते हैं वो हमारा आ गया 8। इसकी इधर लिख लेते हैं। अभी T ओनली, फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, वैल्यूज पुट करेंगे। ये देता है हमारा तो हमारा T ओनली आ गया है 10। तो इधर लिख लेते इसको इधर। अभी हम करेंगे I ओनली। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये रहेगा। वैल्यूज पुट करते हैं 26 माइनस H हमारा 9 है माइनस हमारा 8 है प्लस 3। ये क्या देता है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 12। तो
आई ओनली आता है हमारा 12। अभी हम इसको ऐड कर देते हैं। आंसर क्या रहता है हमारा 8 + 18 + 12 30। तो 30 ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1 का भी आ गया, 2 का भी आ गया। तो इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है। ओके, अभी यहाँ पे अरिंदम ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को कर दिया। अब जो बाकी है क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 भी सेम टाइप का वो तुम कर लोगे। डाउट्स होने से तुम लोग कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में दे देना। और आज जैसे अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो रेगुलर क्लासेस हो नहीं पा रहा है एक्सेट्रा, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रहा है। आज जैसे कि ये निशांत या दिव्या या अरिंदम वो लोग आज एक दिन के लिए आ पाए, आके यहाँ पे ट्राई भी कर पाए। वैसे बहुत सारे लोग तुम लोग भी यूट्यूब में देख रहे होगे, तो तुम लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि ये सब प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। तो अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा, फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, उनमें से मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें तुम लोग भी करो, अपने घर से रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजो। तो ये ज्यादातर यूजफुल हो सकता है। जो मैं ग्रुप में डीपीपी देता हूँ, कोई डीपीपी उठा के वो डीपीपी पूरा सॉल्व करके तुम लोग रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजो, मैं ये दूंगा। तो ऐसे क्या होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि ये जो स्ट्रीम है, यहाँ पे अगर एक्सेल करना है तो तुम्हें सबसे पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंट कब आएगा, जब तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपना लिमिट्स टेस्ट करोगे, और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जानने का कोशिश करोगे कॉन्सेप्ट वगैरह। तो इसी के साथ ये पहला जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। शायद इसके बाद मैं कुछ दिन बाद इसका और एक पार्ट ले आऊं जिसमें हम लोग सेट्स रिलेटेड जो जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस कुछ क्वेश्चंस है वो सब करेंगे। लेकिन वो सब क्वेश्चन में क्या होता है, उस सब क्वेश्चन में रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो है वो भी मिला के क्वेश्चन दे रहे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि चैप्टर 2 भी पहले खत्म कर लूं, इसके बाद चैप्टर 1 और 2 का जो एंट्रेंस लेवल का जो क्वेश्चन है एक साथ करूंगा। तो तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।